अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट देखते हैं, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स इन दी फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने इसमें एक्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग की बेस 3 एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि हम तो अब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की वैल्यू लिख ली है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चूंकि ये लॉग में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, बेस रहती है और एक्स और 5 यानी जो इक्वल के इस तरफ और जो लॉग के साथ नंबर होता है और इक्वल के इस तरफ, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब हमारी बेस क्या है, बेस हमारी 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे एक्स, पहले अपनी वैल्यू लिख लें, log 3 एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम कन्वर्ट किस में करने लगे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेस रहती है और ये दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो बेस हमारी क्या है, 3 आ गई हमारी बेस। अब ये दोनों नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्स 5 की जगह पे चला जाएगा और 5 आ जाएगा एक्स की जगह पे। तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया एक्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इस तरफ है, आप इसको इस तरह भी लिख लो। ठीक है ना, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, कोई मसला नहीं अगर हम इसको इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 243। ठीक है, तो बेटा ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई है, जो कि उन्होंने हमसे पूछा था कि x की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। log 4 256 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट की तरह है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। एक दफ़ा हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, log 4 256 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो log की बेस होती है वो बेस रहती है, 256 इक्वल टू एक्स, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो बेस हमारी 4 है, 256 इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और 256 चला जाएगा x की जगह पे। ठीक है, अब 4x इक्वल टू, अब 256 है, इसका एलसीएम ले लें और देखेंगे किसका मल्टीपल है। तो 256 का एलसीएम लें, 2 से कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये कितने मल्टीपल्स आए हैं 2 के, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है, लेकिन बेटा हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 4 चाहिए, ताकि हमारी बेसिस जो है वो कैंसिल हो सके। हम क्या करेंगे, हम पेयर्स बना लेते हैं, ये ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो जब हम पेयर्स बनाएंगे तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 1 2 3 4, मतलब कि 4 की पावर आएगी 4। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की पावर 4। हमने 4 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था, हमने इन दोनों को सेम करना था, इसलिए हम 2 नहीं यूज़ कर सकते थे, हमने उसके पेयर बना के उनको 4 बना लिया। अब जबकि हमारी बेसिस सेम हो गई हैं, जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर इक्वल हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4, जब बेसिस सेम होगी तो पावर एक दूसरे के इक्वल होगी, तो x किसके इक्वल है, 4 के, तो आपने फाइंड x ही करना था, तो आपकी x की वैल्यू आ गई है।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, वो है log 625 5 इंटू 1/4x। ठीक है, अब चूँकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट की वैल्यू लिख ली है, हमारा यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगा। एक दफ़ा अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। log 625 5 इक्वल टू 1/4x। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस बेस रहती है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। बेस आपकी है 625, 5 की जगह क्या आ जाएगा 1/4x इक्वल टू 1/4x की जगह पे चला जाएगा 5। ठीक है, अब हम 1/4x को हम लिख सकते हैं x/4। ठीक है ना, ये x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x/4 इक्वल टू 5। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 625 के मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 625 का एलसीएम लेंगे हम। 2 से ये नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, हम इसको करेंगे 5 से। ठीक है, 5 1 ज़र 5, 1 कैरी चला गया, 5 2 ज़र 10, 2 कैरी चला गया। ठीक है, 5 5 ज़र 25। अब 5 से होगा दोबारा, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी आ गई 4। इसका मतलब 625 की जगह भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और x/4 इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हुआ, 5 की पावर क्या आ गई x इक्वल टू 5। अब क्या होगा, अब हमारी जो बेसिस है वो सेम हो गई हैं। तो बेटा यहाँ पे 5 की पावर x है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता इसका मतलब वहाँ पे 1 होता है। तो बेसिस हमारी सेम हो गई, पावर्स इक्वल हो गई हैं, तो अब पावर x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 1। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, वो है log 64x इक्वल टू -2/3। ठीक है, ये बिल्कुल आपके थर्ड पार्ट की तरह है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ पार्ट की वैल्यू लिख ली है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख लें। log 64x इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बेस बेस ही रहती है और x और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा -2/3 इक्वल टू x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम 64 का एलसीएम ले लेंगे ताकि हमें पता चले कि किसका मल्टीपल है। 64 4 से कर लें, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी 4 6 ज़ा 24। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 1 आ गया। ठीक है, 4 की पावर क्या आ गई 3, 4 की पावर 3 ब्रैकेट्स -2/3 इक्वल टू x। ये 3 3 से कैंसिल हुआ, 4 की पावर आ गई -2 इक्वल टू x। अब चूंकि पावर आपकी माइनस आई, इसको हमने पॉजिटिव करना है, तो 1/4 स्क्वायर आ गया इक्वल टू x। तो आपका आंसर आएगा 1/16 इक्वल टू x। तो आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, वो है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x इन दी फॉलोइंग। ठीक है, अब आपने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये वाला इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, log x इज इक्वल टू 2.4543। ठीक है, अब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है एंटी लॉग से, मतलब हमने x फाइंड करना है, तो लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल यूज़ करते हुए अपनी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 है log x इक्वल टू 2.4543। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक दफ़ा फिर से वैल्यू लिख लेते हैं, x इक्वल टू 2.4543। ठीक है, अब चूँकि हमने x निकालना है, तो x निकालने के लिए हमें log ख़त्म करना पड़ेगा। तो log किससे ख़त्म होता है, log एंटी log से ख़त्म होता है। तो यहाँ पे लिख लें टेकिंग एंटी लॉग ऑन
बोथ साइड, ठीक है। तो एंटी लॉग से लॉग ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया x इक्वल टू एंटी लॉग 2.4543, ठीक है। अब बेटा हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने सॉल्व इसको करना है एंटीलॉग टेबल से। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बुक के पीछे, तो वहाँ पे आपके पास एंटीलॉग का टेबल है। तो उसमें हमने क्या करना है, हमने अपनी वैल्यूज़ निकालनी है। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो करैक्टर है उसको हम अभी नहीं यूज़ करेंगे, हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स यूज़ करेंगे। तो हमारे पास है 0.45, ठीक है। 0.45 की रो देखेंगे और हमारे पास जो फोर्थ जो कॉलन होगा उसमें हमने 4.45 की रो देखनी है। उसके बाद जो लास्ट नंबर हमारे पास 3, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जो हमारा वहाँ नंबर आएगा तो हम उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा एंटीलॉग आ जाएगा। तो चलते हैं अपने एंटीलॉग टेबल की तरफ ताकि हम लोग अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो बेटा ये आपका बुक का बिल्कुल लास्ट पेजेस में है, 295 पेज नंबर आपका। तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने 0.45 की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो रो नंबर हमारे पास 0.45, ये फर्स्ट रो है। आपने यहाँ पे आना है 0.45, ये है। अब यहाँ से हम चलते हुए जाएंगे फोर्थ कॉलम में, ठीक है। हमारे पास फोर्थ कॉलम था, वहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 2844। नेक्स्ट था हमारे पास 3 का डिफरेंस हमने इसमें ऐड करना था। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 3 का डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीन डिफरेंसेस कॉलम, ठीक है। यहाँ पे ये रहा हमारे पास 3। तो इसी सीक्वेंस में हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास इसी रो में इस कॉलम में 3 पे आता है 2, मतलब कि 2844 के अंदर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास एंटीलॉग आ जाएगा। तो इसको ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने एंटीलॉग से 0.45 की वैल्यू देख के हैं, वो है हमारे पास 284, ठीक है। फोर्थ रो में हमने देखी थी और कॉलन में। उसके बाद हमने 3 का डिफरेंस इसमें ऐड करना था, तो 3 का डिफरेंस आया 2। तो अब हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, अब हमारी वैल्यू बन जाएगी 284। जब इसमें 2 ऐड किया तो 46 हो गया, ठीक है। 2846 ये आ गया। अब चूंकि हमने इसका करैक्टर निकालना है, तो करैक्टर कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू लिख लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास था 2, ठीक है। इसका करैक्टर था 2, मतलब कि ये पॉजिटिव था। तो जब पॉजिटिव होता है तो आपका पॉइंट जो है वो उतने डिजिट्स मूव करता है लेफ़्ट साइड की तरफ। तो यहाँ से हमारा पॉइंट मूव करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चला जाएगा 4, यानी 2 डिजिट्स है, क्योंकि हमारा 2 जो है वो पॉजिटिव है। पॉइंट मूव करेगा हमारा राइट साइड की तरफ, और कितने डिजिट में मूव करेगा, 2 है, 2 डिजिट्स में। तो आपका बनेगा 284.6, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, वो है log x इक्वल टू 0.1821, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये मैंने अपना सेकंड पार्ट लिख लिया है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, log x इक्वल टू 0.1821, ठीक है। तो अब बेटा हमने इसको चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग लेंगे ताकि हमारा लॉग ख़त्म हो जाए। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो एंटी लॉग से हमारा लॉग ख़त्म हुआ, यहाँ रह जाएगा x एंटी लॉग 0.1821, ठीक है। अब चूँकि हमने एंटीलॉग फाइंड करना है इस वैल्यू का, हमें जाना पड़ेगा अपने फिर से टेबल के ऊपर। तो टेबल के ऊपर हमने जाके 2.1418 की रो देखनी है, कॉलन हमने 2 का देखना है और 1 का डिफरेंस हमने ऐड कर देना है। तो चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, ठीक है। हमने 0.18 का 3 पे डिफरेंस चेक करना है, वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो ये है हमारा 0.18। यहाँ से हम गए थर्ड लाइन पे 0, 1, 2 और ये आ गई हमारी सेकंड लाइन,
सेकंड कॉलन हमने चेक करना था, ठीक है। हमारी वैल्यू थी 0.182, ठीक है। तो 0.18 ये है हमारे पास। इस रो से हमने सेकंड कॉलन में जाना है, तो 012 ये रहा 2। यहाँ पे हमारी वैल्यू है 51,521, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास 1 का डिफरेंस, यानी 1 का डिफरेंस हमने इसमें ऐड करना होता है, तो हम इसी सीक्वेंस से जाएंगे 1 के डिफरेंस की तरफ। तो ये है 1, ठीक है, ये 1 है हमारे पास। इसी कॉलन में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है 0, मतलब कि 1 का डिफरेंस है 0। तो हमारे पास 0.18 की वैल्यू है 1521, उसमें ऐड करना है हमने 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1521, मतलब कि 0 के अंदर हम जो ऐड करेंगे हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एंटी लॉग से अपनी वैल्यूज़ फाइंड की हैं, तो हमारी वैल्यूज़ आई हैं 1521, ठीक है। ये हमारे पास आई है 1521। इसके अंदर हमने 1 का डिफरेंस ऐड करना, वो 0 है। जब आप 0 ऐड करते हो तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका करैक्टर निकालना है, x इक्वल टू, अब आपने इसका करैक्टर निकालना है। तो बेटा यहाँ पे 0 है, तो 0 का क्या मतलब होता है कि जो पॉइंट है जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। तो 1 है, तो 1 के बाद आप पॉइंट लगा दोगे 521, ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है log x इक्वल टू 0.0044, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और अपनी x की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट था, इसकी वैल्यू थी log x इक्वल टू 0.0044, ठीक है। हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे दोबारा से हमने अपनी वैल्यू लिख ली। उसके बाद टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ। एंटी लॉग से लॉग ख़त्म हो गया, x रह गया। एंटी लॉग वैल्यू अपनी लिख दे 0.004। अब हमने एंटी लॉग टेबल की मदद से 0.0044 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, हम 0.00 की रो चेक करेंगे 4th कॉलम पे, और 4th का डिफरेंस जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो चलते हैं अपने लॉग टेबल की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा एंटी लॉग टेबल। हमने 0.00 की रो देखनी है, ये हमारी फर्स्ट रो ही तकरीबन है 0.00 की, ठीक है। कॉलम कौन सा देखेंगे हम, 4th का, ठीक है। 4th कॉलम पे हमारी वैल्यू आ रही है 1009, ठीक है। उसके बाद हमने 4th का ही डिफरेंस देखना है, तो इसी सीक्वेंस से चलते हैं। ये रहा हमारा 4th का डिफरेंस और 1, 4 के डिफरेंस पे वैल्यू है 1 की, ठीक है। तो 1009 के अंदर 1 को ऐड करते हैं और देखते हैं आगे किस तरह सवाल सॉल्व होगा। तो हमने अपने एंटीलॉग टेबल से इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमारी वैल्यू आई थी 1009, ये हमारी 0.00 की 4th कॉलम से वैल्यू आई, और 4 का डिफरेंस था हमारे पास 1 + 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1010, ठीक है। 1009 में 1 आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर आएगा 1010। अब चूँकि अब आपने करैक्टर निकालना है, तो करैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये हमारी वैल्यू थी, इसके अंदर 1 पॉइंट है, मतलब कि आपका जो पॉइंट है वो वहीं पे होगा जहाँ पे यहाँ था, मतलब कि 1 के बाद आप पॉइंट लगाओगे 010, तो ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, log x इक्वल टू 1/-0.6238, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने अपना पार्ट 4 की वैल्यू लिख ली है, log x इक्वल टू 1/0.6238, ठीक है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। हमने फिर से एक दफ़ा अपनी वैल्यू लिखी, चूँकि हमने x निकालना है तो एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग से लॉग ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह गया x, एंटी लॉग के साथ आपने वैल्यू डाल दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आपके पास 0.62 है, आपने 0.62 की रो में जाना है, वहाँ जाके अपनी वैल्यू 3rd कॉलम से निकालनी है, और 8 का डिफरेंस आपने ऐड कर देना। जब आपने एंटी लॉग से निकालनी है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4
4198, ठीक है। 8 का डिफरेंस आपके पास 8 ही आता है। जब आप 4198 के अंदर 8 को ऐड करते हो आपके पास आ जाएगा 4206, ठीक है। अब चूंकि आपने डेसिमल निकालना है बेटा, यहाँ पे आपके पास 1 बार मतलब कि -1, तो -1 को आप 0 पे कर दोगे तो आपका डेसिमल बनेगा 0.4206, ठीक है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके बिल्कुल 3.3 के लास्ट पार्ट की तरह है। इसमें भी आपको log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 5 की वैल्यू दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। log 2, 3 और 5 को यूज़ करते हुए आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है log 45, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट log 45, ठीक है। अब आपने इसमें 2, 3 और 5 लोग जो कि गिवन वैल्यूज़ हैं आपके पास, आपने उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे log 45 है, तो बेटा हमें पता है 9 इंटू 5 इक्वल टू 45 होता है, तो हमने क्या किया 9 इंटू 5 कर दिया, ठीक है। उसके बाद 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, क्योंकि हमने सिर्फ 2, 3, 5 को यूज़ करना है, तो हमने 45 को ब्रेक ही इस तरह करना है कि जो गिवन वैल्यूज़ है हम उसको यूज़ कर सकें। तो हमने जब इसको ब्रेक किया तो हमारे पास 3 और 5 आ गया, मतलब कि हमारे पास 3 की भी वैल्यू और 5 की भी वैल्यू है। अब हम इसमें अपना लॉ अप्लाई कर देंगे, तो जब लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर लॉ लगेगा। लॉ अप्लाई करेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, और log 3 अब चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे यहाँ पे आ जाएगा प्लस और log 5, ठीक है। हमने log 3 की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास गिवन थी 0.4771, प्लस log 5 की वैल्यू पुट कर दें, वो थी हमारे पास 0.6990, ठीक है। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 0.9545 प्लस 9.9542 प्लस 0.6990, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.6532, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2 log 16/15, ठीक है। इसमें भी आपने 2, 3 और 5 log को यूज़ करते हुए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपने सेकंड पार्ट की वैल्यू लिख ली है log 16 और 15, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो बेटा ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम अपना सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, log 16 माइनस log 15, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पावर में, तो 2 की पावर आ जाएगी 4 माइनस, अब 15 किस किस का मल्टीपल है 3 और 5 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5। यहाँ पे पावर लॉ लगाएं, 4 स्टार्ट पे आ गया, पावर स्टार्ट पे आ गई, log 2 माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये प्लस हो जाएंगे log 3 प्लस log 5, ठीक है। तो जब बाहर माइनस है ब्रैकेट्स खोलेंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, 4 log 2 एज इट इज़ माइनस log 3, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, log 5 वैल्यूज़ पुट कर दें, log 2 की वैल्यू पुट कर दी 0.3010, 3 की वैल्यू पुट कर दी 0.4771, ठीक है। और आगे log 5 की वैल्यू पुट कर दी 0.6990, ठीक है। 4 को इससे आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया 1.2040 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990 एज इट इज़ आ गया। इन सबको आपने इन दोनों को प्लस माइनस माइनस किया, फिर आपने इसमें से इसको इसके आंसर में से इसको माइनस किया, यानी इन सबको ऐड माइनस करके आपके पास आंसर आ जाता है 0.0279। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 जिसकी वैल्यू है log 0.048, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 log 0.048, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना है, क्या किया हमने पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट आप लोगों को पता है कैसे ख़त्म करते हैं, पॉइंट ख़त्म करते हैं उसके नीचे लगाते हैं 1 और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हमने 48/1000 का एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास आया 2 की पावर 4 × 3
और 1000 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अब हमने इन सब पे लॉज अप्लाई कर दिए हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। उसके बाद ये दोनों जो है ये भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये प्लस हो जाएंगे। उसके बाद ये जो आपस में ये डिवाइड हो रहे थे इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पावर लॉ लगेगा, 4 स्टार्ट पे आ जाएगा, log 2 प्लस log 3 एज इट इज़ माइनस यहाँ पे भी पावर लॉ लगेगा, ब्रैकेट्स हट जाएंगी। जब ब्रैकेट हटेंगी तो बाहर माइनस साइन है, इसकी वजह से अंदर भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पावर लॉ लगाएंगे, 3 स्टार्ट पे log 2 माइनस इधर भी log 5 की पावर 3 थी, 3 स्टार्ट पे log 5। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं 2, 3 और 5 की। तो यहाँ पे 4 एज इट इज़, log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 3 एज इट इज़, log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस 3 एज इट इज़, log 5 की वैल्यू 0.6990। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 4 को 0.301 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.2040 हमारे पास आंसर आया, 0.4771 एज इट इज़, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 0.3010 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 0.9030। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमने 0.6990 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया है 2.0970। अब हमने क्या करना है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास एक कन्फ्यूजन है कि हमारा जो करैक्टरिस्टिक है वो ठीक नहीं आएगा, उसको हमें खुद से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हम इन सब के करैक्टरिस्टिक्स को पकड़कर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने देखें यहाँ पे इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक 1 है, इसका करैक्टर जो है वो 0 है, इसका क्या है 0 और इसका क्या है 2 -2। ठीक है, तो अगर हम 0 0 को लिखेंगे तो आंसर तो वही आएगा ना, इसलिए हम यहाँ पे 1 और यहाँ से -2 इन दोनों को उठा के प्लस कर देते हैं। हमने इन सब वैल्यूज़ के करैक्टर को उठा के प्लस करेंगे और जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलग से प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ये 0 0 में इनको ऐड माइनस करना था, हमारे पास वही आंसर आना था, इसलिए हमने क्या किया, मैंने डायरेक्ट मेथड में -2 साथ लिख दिया। ठीक है, तो आपने इसको प्लस करवाना था ना, तो जब आप इसको प्लस करवाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए 1 -2 यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स अपना लिखा, वो क्या है हमारे पास 0 करैक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया, डेसिमल वैल्यूज़ हमने लिखी है जिनको हमने अलहदा से प्लस करना है। तो 0.2040 ये और इसको लिखा, उसके बाद 0.4771 लिखा, 0.49309 लिख दिया और उसके बाद 0.970, ये 970 है, जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने तंग तंग करके लिख दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको माइनस किया तो हमारे पास आया -1, यानी हमने करना है इनको ऐड है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 -2 इक्वल टू -1। ठीक है, इन सब को आपने ऐड माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, -0.3189। ठीक है, उसके बाद हमने दरमियान में प्लस का साइन लगाया क्योंकि हमने करैक्टर को और डेसिमल वैल्यूज़ को प्लस करना है। ठीक है, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा 1 को प्लस करेंगे और एक दफ़ा 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने एक दफ़ा प्लस किया, ये हमारे पास वैल्यू ये आई थी ना -1 -0.3189। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक दफ़ा प्लस कर दिया 1 को और एक दफ़ा माइनस कर दिया 1 को। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, -1 ठीक है, प्लस उसके बाद -0.318 और +1 यहाँ पे ब्रैकेट आएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, -1 क्या होता है -2 प्लस -0.3189 +1, ये इन दोनों को हमने ऐड माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 0.6811। ठीक है, अब हमने -2 प्लस 0.6811 किया तो हमारे पास आंसर आया -2.6811। अब हम इस -2 को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऊपर बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने 2 के ऊपर बार लगाई,
0.6811 यानी 2 बार 0.6811 हमारा आंसर आया है थर्ड पार्ट का। इसके साथ ही हमारा तो ये हमारा सॉल्व हो गया है, उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये बिल्कुल आपके 3.4 की तरह के क्वेश्चंस हैं। आपने बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करना है, एक्स के इक्वल रखना है, फिर उन पे लॉग अप्लाई कर देना है, लॉज अप्लाई करने हैं और आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट क्यूबिक अंडर रूट 25.47, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया इसको एक्स के इक्वल, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई किया, साथ ही हमने अंडर रूट को कन्वर्ट कर दिया 1/3 में, क्योंकि हमारा अंडर रूट क्यूब का था, ठीक है, 3 का पावर 3 का अंडर रूट था। तो log x इक्वल टू log 25.47 की पावर 1/3। अब इस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इस पर पावर लॉ लगाया हमने, पावर स्टार्ट पे आ गई, वैल्यू एज इट इज़ आई। log 25.47 का log लिया, हमारे पास आंसर है 1.4060। इसको डिवाइड करवाया 3 से, तो आंसर आया 0.4687, ठीक है। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस log को ख़त्म करना है, तो log किससे ख़त्म होता है, एंटी log से। तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी log ले लिया, ये एंटी log से ये log ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे रह गया x एंटी log, अपनी वैल्यू डालें 0.4687, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कैलकुलेटर पे एंटी log कैसे लेते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर log का प्रेस करें, छोटा सा 10 आएगा, वो आपका एंटी log का सिंबल है। उसके बाद अपनी वैल्यूज़ डालें और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2.943। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 342.2। ये बिल्कुल आपके फर्स्ट पार्ट की तरह है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अपना सेकंड पार्ट लिख लिया है, अंडर रूट 342.2 अंडर रूट 5 का, ठीक है। हमने इसको बिल्कुल जैसे हम पहले करते हैं, इसको x के इक्वल रखा, ठीक है। अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट कर दिया 1/5 में, उसके बाद हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, पावर रूल लगाया तो पावर स्टार्ट पे आ गई और बाकी वैल्यू लॉग 342.2 एज इट इज़ लिखा, ठीक है। फिर हमने लॉग ले लिया 342.2 का, तो हमारे पास आंसर आया 2.5343। 5 पे डिवाइड किया तो आया 0.5069। चूँकि हमने लॉग ख़त्म करना था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये लॉग ख़त्म हो गया, एक्स रह गया, एंटी लॉग लिखा, उसके बाद अपनी वैल्यूज़ डालें, शिफ्ट का बटन और लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 10 आ जाएगा, उसके बाद वैल्यू डालें 0.5069, इक्वल का बटन प्रेस करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.213। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद ये हमारा थर्ड पार्ट, ये फाइनली हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ये है जो कि है 8.97 की पावर 3 इंटू 3.95 के पावर 2 डिवाइडेड बाई क्यूबिक अंडर रूट 15.37, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट की भी वैल्यू लिख ली है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। हमने अपनी वैल्यू को x के इक्वल रखा है एज इट इज़ जैसे हम रखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये कर दिया, क्योंकि अब तो ये आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हो गया होगा ना कि हमने इनको किस तरह सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 8.97 की पावर 3 थी, ठीक है। लॉग अप्लाई हुआ तो पावर स्टार्ट पे आ गई और वैल्यू एज इट इज़। अब ये दोनों यहाँ पे भी 3.95 की पावर 2 थी, पावर स्टार्ट पे आ गई, वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। उसके बाद नीचे भी हमारे पास ऐसे ही वैल्यू थी और पावर 1/3 थी, 1 पावर स्टार्ट पे आ गई, वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब देखें ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। उसके बाद ये जो 15.37 वाला नंबर है, ये इन दोनों इनसे डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। लॉग 8.97 के का लॉग ले लें, 8.97 का लॉग लेंगे 0.95
28 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगी वैल्यू और 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद 2 लिखेंगे और log 3.95 फाइंड कर लो, 0.5966 आएगा। ठीक है, -1/3 15.37 भी अपने कैलकुलेटर से log कैलकुलेट करो तो 1.1867 आएगा। अब क्या करना है, अब इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2.8584 आएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो इस वैल्यू को 0.5966 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 1.1932 आएगा। उसके बाद 1.1867 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आएगा 3956। ठीक है, अब आपने इन सबको ऐड माइनस कर देना है। कैलकुलेटर पे एज इट इज़ अपनी वैल्यू लिखी है, उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा 3.656। ठीक है, चूंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, लॉग को ख़त्म करना है, एंटी लॉग का अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग से लॉग ख़त्म हुआ है, एक्स रह गया, एंटी लॉग लिखा है, वैल्यूज़ डाली, कैलकुलेटर पे शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करें, वैल्यू डालें, इक्वल दबाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4529। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 4529। तो उसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएं। ठीक है, आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।